इस समय मेरे साथ है मोनिशा खोटवानी जी। और यहाँ पर बिग बॉस का उनका सफर भले ही छोटा रहा हो, लेकिन बहुत प्यारा सा सफर था। मोनिशा जी, क्या कहना थैंक यू। चाहेंगी उस सफर पर? 17 दिन में रही। वैसे भी ओटीटी का सीजन है, थोड़ा शॉर्ट सीजन ही है। 5 से 6 हफ्ते का सीजन है, तो आई थिंक उसमें भी 17 दिन टिकना, आई शुड बी ग्रेटफुल फॉर द यूनिवर्स कि जितना भी मैं टिकी मेरे लिए अच्छा ही था। इन टर्म्स ऑफ मैंने जो बॉन्ड्स बनाए वो अच्छे थे, लेकिन पॉलिटिक्स में नहीं, अलायंसेस नहीं कर पाए, पॉलिटिक्स के साथ में कोप अप नहीं कर पाए, तो शायद इसलिए मेरा इविक्शन हो गया। पर आपको, आप लोगों की वाइब्स बहुत जल्दी पहचान जाती होंगी, तो जी। वहां पर आपको सबसे पॉजिटिव और सबसे ज्यादा फेक या नेगेटिव कौन लगा? तो पॉजिटिव तो मैं लव और विशाल को ही कहूँगी, इसलिए मैं उनके साथ दिन भर बैठी रहती हम्म। थी। क्योंकि उनके यस। साथ मुझे कभी वो वाइब मिला ही नहीं कि ये लोग नेगेटिव है मेरे लिए या जनरली नेगेटिव है। वो मतलब अच्छे लोग हैं, लाइक आई गॉट वेरी गुड वाइब्स फ्रॉम देम। एंड अगर मैं नेगेटिव बात करूँ तो नेगेटिव एज़ सच, पर जिनसे वाइब मेरी मैच नहीं करती थी, करती थी इज़ ऑफ कोर्स अरमान जी। हाँ, हाँ, हाँ। तो हाँ, आपने कहा कि आपकी वाइब्स विशाल के साथ मैच करती थी। लेकिन जब जी। विशाल पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई, तब आपको लगा कि आपने उसका साथ नहीं दिया? नहीं, मैंने बोला था मैं उसके साथ थी गार्डन में, मैं उसके साथ बाथरूम में भी थी, बट एक्चुअली माहौल ऐसा हो गया था, पर्सनल फैमिली मैटर। तो मैं ना हुँ। ज़्यादा उस दिशा में नहीं बोल पाई, बिकॉज़ ये हस्बैंड वाइफ का मामला बहुत सेंसिटिव मामला होता है। येस, येस, नो एंड डाउट। एक तरफ मेरा छोटा भाई विशाल फँसा हुआ है। लेकिन ये लोग जो आदमियों जो सब मेन लाउंज में बात कर रहे थे, तो वो मुझे लगा कि वो लोग हैंडल कर लेंगे। लेकिन हाँ, जब ये हुआ, जब थप्पड़ हुआ, वी वर ऑल इन अ स्टेट ऑफ शॉक मोर देन एनीथिंग हाँ। एल्स। आई थिंक वो सबसे ज़्यादा लोगों का हाउसमेट्स का शॉक्ड रिएक्शन था। अम, हुँ। उसके बाद भी बहुत कुछ हुआ। मैंने विशाल को बहुत चिल्लाया कि तुम बिल्कुल लड़ोगे नहीं, तुम वापस, बिकॉज़ ही वाज़ आल्सो वेरी एंग्री एट दैट टाइम। मैंने कहा उसको, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, जोश में होश नहीं खोना है आपको बिल्कुल। आई डोंट नो कितना टेलीकास्ट हुआ, बट मैं उसके साथ पूरा टाइम बैठी हुई थी गार्डन में एंड हाँ, बाथरूम में। मेरा एक्चुअली उस टर्म से मतलब था कि जब अनिल जी ने बोला कि उसको अरमान को निकालना चाहिए या नहीं, तब आई विल टेल यू वहाँ पर। क्या हुआ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, उस बात का मेरे पास प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। हम लड़कियों से ही बात किया था सर ने, और हमको बोला गया कि इस प्लेटफ़ॉर्म के अलावा भी आप सोचो और उस हिसाब हाँ। से अपना जवाब दो। तो जब हुँ, हमको ये ऑप्शन दिया गया, तो मैं भी मैरिड हूँ। तो मैंने उस दिशा में सोचा कि शायद 1% पॉसिबिलिटी है या 10% पॉसिबिलिटी है कि एज़ अ हस्बैंड वो रिएक्ट करे। को-कंटेस्टेंट में रॉन्ग है, लेकिन एज़ हस्बैंड वाइफ हम नहीं क्वेश्चन कर सकते हैं, किस लेवल का अग्रेशन हो सकता है एज़ अ हस्बैंड। हुँ, सेकंड चीज़ ये है कि मैं आज भी अरमान जी के एक्शन को सपोर्ट नहीं करती हूँ। वो टाइम पे भी मैंने सपोर्ट नहीं किया। उनका अग्रेशन जायज़ है, एक्शन नहीं। सो ओके। बट जब हमको ये ऑप्शन दिया गया कि आप इस शो के अलावा भी अ, सॉरी, आप इस शो के अलावा भी बात करें या सोचें, तो तब इट वाज़ वेरी ऑन द स्पॉट। और वो ऐसा ये चीज ऐसे हो गई थी कि हम लोग ना शो के अलावा सोचने लगे, एटलीस्ट मैं शो के अलावा सोचने लगी, क्योंकि ये ऑप्शन हमको दिया गया था कि इस प्लेटफॉर्म के अलावा आपको हुँ, सोचना चाहिए। तो जब लड़कियां, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरीबॉडी वहां पे या तो मैरिड है या तो उनको कोई पार्टनर है, तो शायद उन्होंने उस वे में सोचा। ऑल्दो मुझे हुँ, लगता है कि मे बी मैं उस वक़्त, मुझे थोड़ा और सोचना चाहिए था अपना जवाब देने से पहले। बट मेरे को अभी भी लगता है कि मे बी दैट वाज़ माय राइट कॉल, सिंपली बिकॉज़ ये सेंसिटिव मैटर बहुत है हस्बैंड वाइफ का। तो मैं ना हाँ, थोड़ी कश्मकश में थी, लेकिन जब मैं बार-बार उस पॉइंट पे जाती हूँ, मैं हमेशा ये सोचती हूँ हस्बैंड वाइफ। तो हाँ, हस्बैंड समझ वाइफ का गई। मैटर, दैट्स ऑल, हुँ। और कुछ नहीं। मुनीषा जी, फ़ोन आपका फिर से जो है ये हो गया है, ओके, रोटेट करेंगे क्या आप प्लीज़? ओके, आपका फ्रेम। 1 सेकंड, 1 सेकंड, हाँ।
मेरे को कैसे हो गया आई थिंक ये? कॉल आया ना, उसके बाद फिर से हाँ, लैंडस्केप लैंड। ऑल तो मेरा एयरप्लेन मोड में है अपने आप ही। एक सेकेंड ना, हाँ एक अच्छा। सेकेंड, अभी आप चेक कर लो। नहीं, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड, ये हाँ, परफेक्ट। हाँ, तो ठीक है। अब आप जब बाहर आके देखती हैं मोनिशा जी, और आपने जी क्लिप्स भी देखी होंगी, विशाल वाली जी। भी, पायल ने जो बोला वो भी, अब आपको क्या लगता है कि जो घर में हुआ वो सही था, या चीजों को अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया? आई थिंक जो पायल ने स्टेटमेंट बोला वो थोड़ा मिसलीडिंग था। तो थोड़ा क्लियर नहीं था। मतलब उन्होंने जो बोला कि भाभी मुझे अच्छी लगती है, और जो हमको क्लिप हमने जो देखा वो ये है कि भाभी सुंदर लगती है या भाभी सुंदर है, ऐसा कुछ है। तो दोनों वर्ड थोड़े मिसलीडिंग होते हैं। जब आप बोलते हैं अच्छी लगती है या अच्छे हैं, व्हाटएवर, सो इट कैन बी मिस इंटरप्रेटेड। अच्छा, वो विशाल की सिर्फ इतनी सी वर्ड थी, गलती थी कि उसने वो वर्ड गिल्टी यूज किया, और उसने बोला मनीषा जी मेरे से वो गलती हो गई, मेरे मुंह से हम्म। निकल गया, बट आई डिडंट मीन इट दैट वे। गिल्टी मतलब हम्म। लोग मुझे गलत ना समझे, इसलिए मेरे वो मुंह से वो गिल्टी वर्ड निकल गया। मैंने कहा कोई बात नहीं विशाल, ये हो जाता है कभी कभी फ्लो में, आपकी नियत अगर साफ है, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। मैंने उसको इतना भी बोला था, क्योंकि उसने ये बात मेरे से डिस्कस की मेरे इविक्शन से हाँ। पहले, कि मैं सिर्फ वहां गलत हो गया शायद, तो लोगों ने ना पाउंस किया। लेकिन टेलीकास्ट में मैंने देखा, मेरे को, मैंने विशाल के लिए मैं खड़ी हुई इन द सेंस, मैंने बोला आप सब लोग उसको भले जज कर लो, लेकिन उसको थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट तो दो तो अपनी डाउट बात तो दो, बोलने का। यस, आपने ये बात बोली थी, उसको बेनिफिट ऑफ आप डाउट एक तो बार दो। उसको सुनो तो सही, आप एक बार उसको, मतलब उसका पॉइंट ऑफ व्यू तो सुनो। सब कोई भी सुनने के लिए रेडी नहीं था प्रॉपरली। मतलब सिर्फ हाँ। नेम सेक के लिए वो थे। सिर्फ लव, मैं और विशाल प्रॉपरली विशाल के साथ थे उस टाइम पे। ऑल्दो लव की वजह से भी लोग बोल रहे हैं कि ये इशू ज्यादा हो गया, बट मुझे लगता है लव स्टिल स्टूड बाय हिम एज अ फ्रेंड, क्योंकि लव भी अच्छा। थोड़ा वो कंफ्यूज था कि एग्जैक्टली क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन उसने बोला कि विशाल को, जहां तक देखो हम वहां थे तो हम बोल सकते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ, कि उसने बोला देखो अगर इन लोग को बुरा लगा है या ऐसे कुछ गलत पोर्ट्रे हो रहा है, इनको भी एंड पब्लिकली आप जाके माफी मांगो, आप जाके माफी मांगो। तो हम्म। वो इस हिसाब से वो उसको इनकरेज कर रहा था माफी मांगने के लिए। सो दैट्स व्हाट अब बाहर हैपेंड। आके आप जब देखती हैं एज अ ऑडियंस, तो आपको क्या लगता है, अरमान को घर में रहना चाहिए या उस समय निकल जाना चाहिए था? एज अ ऑडियंस अगर मैं देखूं तो आई थिंक अरमान जी शुड हैव बीन एविक्टेड, बट क्योंकि मैं हाउसमेट थी, मैंने वो सिचुएशन देखा। ओके, एक और मेरे लिए तो एक और चीज है कि अगर उस दिन अरमान जी इविक्ट होते तो शायद मैं नहीं होती, शायद मैं नहीं होती, बिकॉज दो इविक्शन हो, फिर दो इविक्शन कंप्लीट हो गया था, हो गया होता, तो शायद मैं थोड़े दिन और टिक पाती। यस। वो भी एक थॉट आता है दिमाग में, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा इविक्शन हुआ है हाउसमेट्स की वजह से। सो ये सब ये सब मेरे दिमाग में, ज़हन में काफ़ी था। लेकिन शिकायत मुझे इस बात का नहीं है कि उनके अलायंस ने सना सुल्तान को वोट किया। शिकायत मुझे इस बात का है कि इतने लोगों ने सना सुल्तान के साथ उस टाइम तक भी नहीं बनती थी, फिर भी उन्होंने उसको वोट किया मेरे बदले। हाँ। एंड इन फैक्ट ऑल्सो ने ये पॉइंट बोला कि जब कलंक का टीका उसको लगा कि तुमसे ज़्यादा फेक लड़की मैंने नहीं देखी है इस लाइफ में, वो टेलीकास्ट भी हुआ है। लेकिन वो उसके बावजूद उसने सना सुल्तान को वोट किया विद इन 15 मिनट्स। चंद्रिका हम्म। ने सना सुल्तान को वोट किया। चंद्रिका और सना सुल्तान की दोस्ती भी नहीं है, यू you नो know? हाँ। हाँ। सबसे ज्यादा मैंने चंद्रिका के साथ ज्यादा वक्त बिताया ओवर सना सुल्तान। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया कि मैंने चंद्रिका को कलंक का टीका लगा दिया था, और मैंने कहा कि आप ओवर सेंसिटिव हैं, इसलिए मुझे लगता हम्म। है कि आप अपने ग्रुप को डुबा सकते हैं। हम्म। तो ये हम्म। एक, और उसने उसी बात का बदला लिया। एंड वन थिंग, इतनी डिसेंसी नहीं रखी ना चंद्रिका ना कृतिका, कि मैं जाते हुए मेरे को बाय बोलने की भी उनके अंदर वो डिसेंट पॉइंट भी क्या नहीं बात था। कर रही हैं? नहीं था। उन्होंने बोला कोई आप टेलीकास्ट देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जाने दो, जो भी उसने बोला उसने अच्छा हुआ, समथिंग समथिंग, आई डोंट नो, कुछ तो इस
टेक्स्ट में मैंने देखा, लेकिन मैं ना, मेरा माइंड थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा था, तो मैं पूरा नहीं देख पाई। बट मेरे को ये तो उनका एक्सप्रेशंस और उनका मर्मर डायलॉग, और बहुत लोगों ने मेरे को ये बात बोली कि व्हाई डिडंट चंद्रिका एंड कृतिका से बाय टू यू, और वो लोग बड़बड़ बड़बड़ कर रहे थे पीछे। तो मैंने कहा फिर भी मैंने अपनी तरफ से डिसेंसी जाके हैव ऑल द बेस्ट बोला, गुड लक, और सबको बोला थैंक यू फॉर द मेमोरीज, और मैंने सबको बोला मैं यहाँ तक, मैं आप लोग की तरह शातिर नहीं हूँ, इसलिए मैं इविक्ट हो गई हूँ, मैंने इतना भी बोला। लेकिन हम्म। थैंक यू फॉर द मेमोरीज, लेकिन मैंने जाके चंद्रिका और कृतिका को बाय बोला, दीपक को बाय बोला। दीपक से तो मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती, बिकॉज वो खुद व्हील चेयर पे है, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही कि वो उठ के मेरे पास आएंगे। सो वो तो एक्सपेक्टेशन नहीं था। लेकिन डेफिनेटली चंद्रिका and, कृतिका से एक हाउसमेट की तरह से एक बेसिक तमीज जो हम बोलते हैं, हम्म। बाय ऑल द बेस्ट, गुड लक फॉर योर जर्नी, एक डिसेंसी। आप 16 दिन किसी, 17 दिन किसी के साथ रहे हो, थोड़ा तो कुछ इक्वेशन होगा, चाहे अच्छा हो या हम्म। बुरा। हम लोग, मेरा और पायल के साथ भी कोई इक्वेशन नहीं है, लेकिन जब पायल गई, अच्छे से बाय बोला। हाँ, देखा मैंने। हाँ तो मैं ये जानना चाहूंगी कि सना सना कह रही हूँ, लव और विशाल की दोस्ती पर बहुत सवाल उठ रहे हैं कि एक तरफ जी। से सच्ची है, एक तरफ से नहीं। आप क्या बोलेंगे इस पर? बट आज भी शो में एक दूसरे के साथ है। अगर इतना वो खटास होता तो इतना बॉन्डिंग होता ही नहीं। विशाल को जो भी लव से सॉर्ट आउट करना है वो बाद में या शो में अगर सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। अभी भी मुझे लगता है कि वो एक दूसरे के लिए जेन्युइन है। अगर लव को लगा कि विशाल ने गलती की, अगर लव को ये थॉट है, तो विशाल ने, लव ने यही बोला, मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड होके तेरा गलती सुधारूंगा ना भाई। तेरे को तेरे गलती पे, हर गलती पे पर्दा नहीं डाल सकता हूँ। अगर ये गलत मुझे लगा तो मैं बोलूंगा कि मैं, मेरे को ये गलत लगा जो उसने बोला टेलीकास्ट में। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि लव इज नॉट देयर फॉर विशाल, मैं नहीं मानती, या वाइस ओके। वर्सा। सना मकबूल इन दोनों के साथ आजकल बैठती हैं, आपको क्या लगता है जी, कि वो वाकई में उनको दोस्त मानती है या गेम की स्ट्रैटेजी है? देखो सना का एक अलग ही, मैं सना को काफी अच्छे से पहचान गई शो में। मैं उनको बाहर से भी जानती हूँ, एंड शो में काफी करीबी से मैंने उनके साथ वक्त बिताया, काफी जाना। तो सना इज इमोशनल ऑल्सो और वेरी प्रैक्टिकल ऑल्सो, उसके अंदर दो पहलू हैं। तो जब वो गेम के बारे में सोचती है, तब वो बार बार ये बोलती है मेरे से एक्सपेक्टेशन मत रखो, मैं लॉयल नहीं हूँ, मैं दोस्ती में नहीं विश्वास करती हूँ। लेकिन जब वो इमोशनल हो जाती है, तो वो निजी को बचा भी लेती है हम्म। नॉमिनेशन से। तो सना का दो पहलू है। तो अगर मैं इस चीज का जवाब दूं, तो अभी ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली वो बहुत फोकस्ड है गेम जीतने के लिए। तो अभी भी उसकी नीयत पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पा रही है। हम्म। लेकिन क्या वो ट्रस्टवर्दी है एज अ फ्रेंड? अगर उसने कमिटमेंट दिया आपको, यस, ये सना का मैं ओके। बोल सकती हूँ, अगर उसने कमिटमेंट दिया। लेकिन जब तक कमिटमेंट नहीं देती है तब तक नहीं। लेकिन अगर क्योंकि उसने आज भी बोल उसे दिया हाँ वीकेंड मैं का बाद में तुम्हारी, डांट पड़ी है और वो रोई है। क्या, सॉरी। वीकेंड का बाद में उसे डांट पड़ी है और वो रोई है, जो नया प्रोमो आया है। जी मैंने देखा, क्योंकि अनिल सर ने बोला कि आपके कोई भी रिश्ते सच नहीं है। हाँ। तो क्योंकि वो पोर्ट्रे कर रही है, मैंने कहा ना, अभी उसने किसी को कमिटमेंट नहीं दिया। एक बार वो ओके। ओके। कमिटमेंट दे देगी, उसका उसका जो इमेज है वो चेंज हो जाएगा लोगों की नजरों में। कि तो अगर फिर जब निजी ने लेट्स लेटर से वो उसके लिए लव और नहीं विशाल लिखा। के साथ है, लेट्स से इस ओके। वक्त वो लव और विशाल के साथ है। अगर वो लव और विशाल को ये अश्योरेंस दे सकती है कि वो उनके लिए लॉयल रहेगी, तो लोगों का नजरिया इसके लिए बदल जाएगा, एंड लव एंड विशाल भी ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे इसके साथ। हाँ हाँ। क्योंकि जब नेजी ने उसको लेटर नहीं लिखा तो वो हर्ट हुई। अरमान को मोस्ट स्टाइलिश अवार्ड मिल गया तो हर्ट हुई, फिर उसको ही जाके वो जनानी भी बोल रही है, रिपोर्टिंग के बट टास्क आई में बोल टेल यू रही है समथिंग, अरमान का मोस्ट स्टाइलिश अवार्ड का बिल्कुल इट्स नॉट जस्टिफाइड, आई एम सो सॉरी। ये पूरा पॉलिटिक्स था, इट्स नॉट जस्टिफाइड। कहाँ से मोस्ट स्टाइलिश, सबसे स्टाइलिश है सना मकबूल या फिर यस। सना सुल्तान, इन दोनों में से कोई। मेरे लिए नंबर वन है सना मकबूल। जो एफर्ट वो डालती है अपने कपड़ों में, अपने लुक में, अपने बालों में, अपने मेकअप में, रोज एकदम, चाहे दिन उसका खराब हो या बुरा, वो टिप टॉप रेडी है शो के लिए।
ठीक है, वो टिप टॉप, वो उसके नाइटीज भी फैंसी है, उसके पजामाज भी फैंसी है, नाइटी मीन्स वो नाइट वेयर, और उसके कुछ भी उसके हेयर स्टाइल्स भी फैंसी है, और ये खुद मेहनत करती है सब। अब अंदर यस। ऑब्वियसली कोई है नहीं हेल्प करने को। इसने, लड़की ने इतना प्रेपरेशन किया है, इतना मेहनत किया। मैं जब उसके साथ रह रही थी, मैं देख रही थी इतने बॉक्सेस, इतने बैग्स, इतने कपड़े, क्योंकि उसने बोला मेरे को एक भी रिपीट नहीं करना है। उस हिसाब से वो 40 दिन का दो दो चेंज पर डे, मतलब 80 कपड़े के ऊपर अलग अलग स्टाइलिश कपड़े लेके आई है। सो मेरे ओके। हिसाब से नंबर वन स्टाइल इज सना मकबूल। ओके। एक और जानना चाहूंगी, वहां पे आपके जाने के बाद शिवानी इन लोगों के ग्रुप में आई लेटर वाले जी टास्क के बाद, और लोग कह रहे हैं जी। कि तुमने मुनीषा को रिप्लेस कर दिया, इनको कोई चाहिए इधर की बात उधर करने वाला, तो मुनीषा गई तो अब तुझे ले रहे, तुझे ग्रुप में शामिल किया, क्या बोलेंगी आप? फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट थिंक मुझे कोई रिप्लेस कर सकता है। आई थिंक जो मेरा बॉन्ड लव और विशाल के साथ है वो अलग ही बॉन्ड है, अलग ही मैच्योरिटी लेवल का है। वो लोग शिवानी याद या करते कोई रहते हैं भी। आपको लाइव हाँ फीड में, जी। मुन्नी जी आपकी वाइफ मिस हो रही है, मुन्नी जी वो लाइव फीड में मिस करते हैं आपको दोनों तो लड़के। 100%, 100%। तो मुझे, मैं मेरे को वही मैं बोल रही हूँ ना, जो मैं फील करती हूँ, जो मैं जो रियल है, वो हर बार जताने की जरूरत नहीं है। और कल हम्म। भी मैं आपको बोलूं, मैं विशाल की फैमिली के साथ मिलके आई, विशाल की सिस्टर के साथ मैं रोज टच में हूँ जब से मैं बाहर आई हूँ। एंड विशाल लव के दोस्तों के साथ मैं टच में हूँ। एंड विशाल की फैमिली तो मुंबई में ही रहती है, तो उनसे मिलने गई थी। आंटी अंकल के साथ 5-6 घंटे मैंने कल टाइम बिताया है। लव की सिस्टर, विशाल की सिस्टर के साथ टाइम बिताया। आपने देखा होगा आज एक वीडियो, कल रात को हमने एक वीडियो डाला है इंस्टाग्राम पे, विशाल और मेरे पेज पे, जो बहुत ही वायरल हुआ है, विशाल के हाँ। कैरेक्टर के बारे में। और ये लोग ने मुझे ऐसे बोला कि लाइक वेलकम टू द फैमिली। और मैं, मेरे लिए विशाल एंड लव, आप कभी कभी लोग ये भी क्वेश्चन करें 17 दिन में, 16 दिन में, 18 दिन में कैसे पॉसिबल है। तो मेरे पास हाँ। एक ही जवाब है इस चीज का। कभी कभी आप 5 साल किसी के साथ रह के भी वो क्लोज नहीं हो पाते हो जो यस आप ट्रू। 18 दिन में हो पाते हो। वो हम्म। एक क्लिक की बात होती है, इट इज नॉट टाइम। ये जरूरी नहीं है कि आपने ज्यादा टाइम इसके साथ बिताया क्यों, इसलिए आप इनके क्लोज हो। ठीक है, हम्म। आप किसी के साथ रहकर भी क्लोज नहीं हो सकते हो, और आप किसी के साथ अलग होकर भी बहुत फील कर सकते हो। मेरा और विशाल की फैमिली के साथ जो बॉन्डिंग एंड लव के साथ जो बॉन्डिंग, मैं किसी को क्यों एक्सप्लेन करूं, मैं किसी को क्यों जस्टिफाई करूं। जब वो लोग बाहर आएंगे, उनको पता चलेगा मैं उनके लिए कितनी खड़ी थी बाहर, मैं उनके लिए कितनी खड़ी हूँ, जितना वो लोग मेरे लिए शो में थे मैं उनके लिए डबल बार खड़ी हूँ। वो खुद ब खुद समझ जाएंगे मेरा उनका रिश्ता क्या है। ट्रू ट्रू ट्रू। शिवानी के बारे में क्या कहेंगी आप? वो अब लव और इनके साथ उठती बैठती नजर आती है। शिवानी तो नौटंकी बाज है, थोड़ी ड्रामेबाज है, और बहुत ज्यादा ड्रामा करती है हर चीज में। अभी थोड़ा सा टोन डाउन हुई है बिकॉज उसको काफी धक्का लगा है मेरे हिसाब से, जब चंद्रिका ने उसको लेटर नहीं दिया तो वो सदमे में आ गई है। एंड ऑफ कोर्स यंग है, छोटी है, 21 की है, तो उसको काफी चीजें बहुत ज्यादा फील होगी कंपेरेटिवली एंड एज के हिसाब से। लेकिन शिवानी का भी मैं ये कहूंगी कि फिलहाल तो भरोसा नहीं है, क्योंकि वो कभी भी अगर विशाल और लव के साथ भी कुछ अनबन हुआ, फिर वो फ्लिप जाके वो साइड पे वापस जा सकती है। तो शिवानी का कुछ पक्का नहीं एज ऑफ नाउ। वो उसका पाला यहाँ ज्यादा भारी है जो लव और विशाल के साथ है। लेकिन आई थिंक, आई होप शी डजंट फ्लिप, क्योंकि वो उसके लिए अच्छा नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ उन लोग का भी ट्रस्ट टूटेगा। अरमान और कृतिका शुरू में इतना खुल के नहीं आए थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे परत दर परत खुलती जा रही है, और उनकी बहुत चीजें, जिस ढंग से वो बात करते हैं, बोलते हैं दूसरे कंटेस्टेंट के बारे में, अब आप उसके बारे में क्या कहेंगे कि धीरे धीरे पत्ते खोल रहे हैं ये दोनों? बिल्कुल, ये तो है ही। एंड अरमान जी का मुझे कुछ दिनों के बाद ही वाइब नहीं समझ में आया, तभी जब मेरी उनके साथ एक दो बातों पे अनबन हुई। फिर भी मैंने कहा शायद मैं थोड़ा हार्शली जज कर रही हूँ, लेकिन जब टाइम बीतता गया एंड मैं एक हफ्ते में मैं समझ गई कि ये बंदा बहुत ही मास्टरमाइंड से खेलता है, बहुत ही चालाक है, तो इससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। और कृतिका का मैं यही कहूंगी कि वो बहुत ज्यादा लॉयल है।
कृतिका को एक चीज का मैं दाद देना चाहूंगी कि आज तक नॉमिनेट नहीं हुई है, बहुत बड़ी बात है। ऐसा कोई भी हाँ। व्यक्ति इस शो में नहीं है जो नॉमिनेटेड नहीं हुआ है उसके अलावा। सो हम्म। ये उसके लिए कुडोस। उसने कैसे ये मैनेज किया, गॉड ओनली नोज। लेकिन अभी शायद वो नॉमिनेट होगी बिकॉज सना और उसकी बातचीत, सना और उसका हो गया है। प्लस आई थिंक अभी शिवानी और उसका भी नहीं बन रहा है। सो आई थिंक ये गेम काफी पलटने वाला है एक डेढ़ हाँ, हफ्ते में। हमने देखा कि कृतिका शिकायत करती नजर आई कि मैंने कितनी बार बोला मुनीषा जी मेरी टैरो रीडिंग कर ही नहीं रही है। जी, ऐसा कुछ नहीं था। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं मैं एक या दो रीडिंग के अलावा कर नहीं पा रही थी दिन में। एंड हम्म। क्योंकि एनर्जी और वाइब्स के हिसाब से, ऑल्दो मेरे और अरमान की कोई क्लोज रैपो नहीं था या रैपो नहीं है, तो भी मैंने वो पॉइंट पे नहीं उसको रखा कि मैं नहीं करूंगी। मैं थोड़ी कंफ्यूज थी एक दो दिन कि करना चाहिए या नहीं, बिकॉज अरमान जी मेरे इस घर में सबसे ज्यादा के खिलाफ है यस। और वो उनकी वाइफ है। लेकिन फिर मैंने सोचा और अपने आप को समझाया कि एज अ टैरो रीडर, हम अगर, हमारा फर्ज होता है कि हम अपने जो भी सामने सो है उसको जेन्युइनली गाइड करें। और मैंने अपने फर्ज की तरह ये चीज किया। तो मुझे एक दो दिन लगा उस चीज के लिए कंफर्टेबल होने के लिए, तभी शायद थोड़ा डिले हुआ। प्लस हम लोग टास्क वास्क में थोड़े बिजी हो गए थे, प्लस हम लोग पॉलिटिक्स में बिजी हो गए। तो मेरे को भी अपने एनर्जी के हिसाब से चलना था। टैरो ऐसा नहीं है कि आज जब भी मन किया उठ के कर लिया। लेकिन जब मैंने उसको टाइम प्रॉपरली दिया था तो मैंने कर लिया यस, था। आई मैंने थिंक वो देखा था वो। टेलीकास्ट भी हुआ। हम्म। यस यस, मैंने देखा था, लाइव फीड में भी देखा था मैंने। जी 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 जी। सो उस हिसाब से मुनीषा तो जी। मैंने अपना धर्मा तो हाँ। किया। यस। पायल, कृतिका और अरमान, इनके रिश्ते पे बहुत बातें हुई। पहले भी होती थी, घर के अंदर थे तब भी हुई। एक एक्सपर्ट घर के अंदर आई थी जिन्होंने कहा कि यहाँ पर पायल की जो भूमिका है सिर्फ सासू माँ जैसी है, अरमान कृतिका से ज्यादा क्लोज है। और पायल को मतलब बोला हुआ है कि वो सारा देखती है, ये लोग उनका बात सुनते हैं, बस इतना ही। आप घर में रहकर आई, आपको कैसा लगा? मतलब बहुत ही अगर मैं अच्छी उन। जेन्युइनली, मुझे जो वाइब लगता है कि अरमान जी थोड़े से पार्शियल बोलो या बायस बोलो या क्लोज बोलो कृतिका से है। थोड़े से मुझे एक वन पॉइंट लगा घर में। पायल की वो ध्यान भी रखता है, केयर भी करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर एक वाइब हम पकड़ते हैं तो वो वाइब कृतिका से ज्यादा थोड़ा है। हम्म। एंड अगर, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, उनके बीच में क्या है मुझे नहीं पता। बट ये तीनों एक दूसरे के साथ काफी कंफर्टेबल थे। मैं ये फिर भी कहूंगी कि पायल ने जो विशाल के साथ किया वो बिल्कुल गलत है। लेकिन पायल ने मेरे साथ इस उस घर में कभी एज सच बुरा नहीं किया, मेरे फेस पे तो नहीं। तो मेरे साथ तो ठीक थी। खाना वाना अच्छे से खिलाती थी सबको, सब करती थी। तो मेरे को पायल के साथ एज सच कोई मेजर इशू नहीं है। मेरा मेन इशू है ऑलवेज अरमान जी के साथ, क्योंकि अरमान के मुझे साथ। उनकी वाइब नहीं समझ में आती, आज तक नहीं समझ में आती। और जैसे गेम बढ़ रहा है, मेरा जजमेंट उनके लिए बिल्कुल सही था फ्रॉम डे वन। एंड आई विल ऑलवेज बी, आई एम श्योर आई एम राइट। बिकॉज अब वो जो पब्लिक समझती है, जो लोग समझते हैं, वो काफी क्लियर है। हम्म। सना की मैं बात कर रही थी, क्या सना और नेजी, नेजी को सच में दिल आ गया है क्या सना पे? सना मकबूल पे या सना सुल्तान पे? सना मकबूल पे। अब वो नहीं पता, क्योंकि जब तक मैं जा रही थी, आई थिंक ये लास्ट वन वीक में कुछ है डेवलपमेंट्स, आई डोंट नो क्लोजनेस का इन लोग का बॉन्ड। जब तक मैं जा रही थी उनका बॉन्ड बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे फ्रेंडशिप लगता था तब तक। अभी आई डोंट नो, क्योंकि अभी नेजी के मन में क्या है कुछ नहीं पता, बिकॉज नेजी थोड़ा सा छुपा रुस्तम है। लेकिन आई थिंक नेजी, वो उसको बवाए बवाए बोलता है, तो आई थिंक नेजी cares for her as a friend a lot, feelings का I don't get that vibe, but मुझे नहीं पता। पर नेजी क्या सच में खाना खुद ज्यादा लेके दूसरों को कम बांटता था? थोड़ा सा ऐसा इशू था, बट किसी ने इस बात का एज सच इशू नहीं बनाया, क्योंकि हमको सबको पता था कि नेजी को खाने का शौक है एंड नेजी को खाना थोड़ा ज्यादा लगता है। सो आई थिंक किसी ने उस बात का ज्यादा, हम लोगों ने तो ज्यादा वो नहीं किया। वी डिडंट पे अटेंशन, इट डिडंट मैटर
रियली। लेकिन एक बार अरमान जी ने इस बात पे बहुत बड़ी यस। बात उठाई। मैं उस दिन हाँ, थी और आई थिंक मैं थी, आई एम प्रीटी श्योर मैं थी, मैंने सुना, हाँ मैं थी, ये एविक्शन, हाँ। तो मैं, हाँ, शायद उससे पहले की बात है कि ये सना को यस। भी ज़्यादा देता है, बाकी आप हम सबको कम-कम, कम-कम पोर्शन देता है। सी मेरे लिए तो अच्छा था क्योंकि मैं तो थोड़ा डिटॉक्स करना चाह रही थी घर में, मेंटली, बॉडी वाइज, इमोशनली, क्योंकि बहुत मैं डिस्टर्ब हो गई थी और इन लोगों को पता नहीं कितने कंटेस्टेंट्स को, इतने मैं बोलूँगी थोड़ा अपना माइंड खोलो, जो स्पिरिचुअल लोग हैं उनका डिटॉक्स अलग होता है। आप लोग क्या स्टूपिड बातें कर रहे हो कि मैं नॉमिनेशन से बचने के लिए फास्ट रख रही हूँ या मैं नॉमिनेशन में हाँ, इविक्ट ना हो जाऊँ इसलिए मैं व्रत रख, क्या व्रत? मैं क्लियरली बोल चुकी हूँ, मेरा ट्यूसडे फास्ट होता है। ट्यूसडे उस दिन मैं, जिस दिन मैं बची वो बाय चांस ट्यूसडे था। वो पॉलिमी के बदले में मैं बच गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं उसके लिए, मेरे को पता याद भी नहीं था, मैं अलग ही ज़ोन में चल रही थी उस टाइम पे। अम, सेकेंडली मैंने कहा इतना डिस्टरबेंस है, मेरे को और कोई तरीका नहीं है अपने बॉडी और माइंड को क्लेंस करने का। जब कोई सात्विक हम लोग चीज़ करने जाते हैं, तो अगर मैं मुंबई में होती या कहाँ होती, तो मैं अलग-अलग क्लेंस करती। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सॉल्ट वाटर बाथ्स लेती, मैं सुंदरकांड का पाठ करती, मैं मंदिर जाती, मैं फ्रूट्स और लिक्विड ज़्यादा खाती, बॉडी को भी एक आराम देते हैं, हम सिस्टम को शट डाउन करते हैं, यस, जिसे हम यस। स्पिरिचुअली बोलते हैं, ठीक है? हाँ, वहाँ हाँ। पे मैंने वही कोशिश किया सिर्फ़ एक टाइम खाना खा के कि नाइट को मैं खाना खाऊँगी और दिन में मैं फ्रूट और चाय पीऊँगी, बिकॉज़ यहाँ पे एनर्जी लगती है, इसलिए वन टाइम खाना इम्पोर्टेंट है। यस। लेकिन ये लोग कुछ और ही बातें, मेरे को बाद में पता चला, ये लोग कुछ और ही बातें-वातें कर रहे थे। अरे भई आपको खुश होना चाहिए, आपका राशन बच रहा है। राशन बच रहा है। आपको खुश, हाँ, 1 जन का खाना कम हो रहा है दिन में, आपको खुश हुँ, होना हुँ, चाहिए। और मैंने सिर्फ़ यही हुँ, कहा कि मैं ब्रेकफ़ास्ट और लंच नहीं खाऊँगी, मैं शाम को एक बार खा लूँगी। लेकिन हुँ, उसमें इतनी क्या बात हो गई, चाहे मैं खाना खाऊँ या नहीं खाऊँ, मैं कुछ भी करूँ, ये मेरा बॉडी है, मेरा लाइफ़ है, मेरा चॉइस है। इट हैज़ हुँ। नथिंग टू डू विद एनीबॉडी एंड लेट्स से चलो तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं नॉमिनेशन के लिए कर भी रही थी, तुम्हें क्या? हाँ, ट्रू। तुम्हें क्या? तुम्हारे लाइफ़ को डिस्टर्ब कर रही हूँ, तुम्हारे खाने को कम करवा रही हूँ, तुम्हारे खाने से मैं कुछ छीन रही हूँ, क्या प्रॉब्लम क्या है? हुँ, तो ये बात मुझे ना बहुत बाद में समझ में आया कि बाद ये में। लोग, बिकॉज़ मैंने कुछ क्लिप्स देखे और मैं सोची क्या बोल रहे हैं? व्हाट आर दे टॉकिंग? लाइक हैव दे हुँ, गॉन मैड? स्पिरिचुअली अगर आप कोई चीज़ नहीं समझते तो समझ आप गई ना मैं ही आपकी बात। कमेंट करें। हाँ, या ट्रू, ट्रू। आप बाहर या आके विशाल की फैमिली से मिली, पायल, जी, पौलमी या किसी और से मिली? नीरज? नहीं, नीरज से मेरी बात हुई है। नीरज इज़ वेरी स्वीट बॉय, आई लव नीरज। हमेशा मैं उसको बोलती थी जितने भी दिन वो रहा, वाइब चेक ऑलवेज़ हाय। सो नीरज के साथ मेरा अच्छा बॉन्ड है। पॉलमीज़ को आज मैंने मैसेज किया इंस्टा पे, जस्ट जनरली हाउ आर यू एंड ऑल दैट। तो 2 मिनट जस्ट कैजुअल बात हुई। अ, बट बाकी तो पायल तो मेरे मतलब क्लोज़ फ्रेंड या कुछ भी नहीं थी। नीरज के साथ एक अच्छा बॉन्ड था। पॉलिमी के साथ भी एक अच्छा रैपो था, बट आई थिंक मुझे ऐसा फीलिंग होता है कि पॉलिमी को इस बात का बहुत दुःख है कि मेरे बदले में वो गई। हाँ, सो आई थिंक उसको अभी थोड़ा हीलिंग टाइम मैं देना जबकि चाहूँगी। वो तो सब लवकेश के हाथ में था। जबकि किसी वहाँ को पता ही नहीं था ये चीज़। आपको भी नहीं अंदाज़ा हुआ था? बिल्कुल भी नहीं। आई स्वेयर मुझे लगा उस दिन मैं जा रही हूँ। ओके, तो आपको लगा फिर उसे चक्की पिसवाना सही था? किससे? विशाल से? चक्की पिसाई, हथकड़ी लगा के रखा कि आप बाहर वाले हैं। नहीं, मतलब आई आई डोंट नो कहाँ पे गलती हुई लवकेश की। लेकिन वो बिग बॉस ने कैसे नियम तोड़ा या जो भी है, जो हुँ, भी उन लोगों को दंड मिला, क्या वजह से मिला, नहीं मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं पता। ऑब्वियसली वो उन लोग का डिसीजन है, बट ऑफ कोर्स मुझे बुरा तो लगा। हाँ। टॉप 3 किसको और देखती हैं और सना और विनर किसको सुल्तान देखती और सब लोग इतने भड़क गए कि आपने मुनीषा को सेव किया, मुनीषा पॉलिमी के हाँ, बदले। बट लॉयल्टी तो दिखानी ही थी ना, नहीं तो मेरा बाहर आके विश्वास टूटता। ये बात नहीं या है कि मुझे लव के साथ कोई शिकायत होती, लेकिन क्योंकि मेरा बॉन्ड उससे उससे ज़्यादा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ लॉयल नहीं थे शो में।
तो उस बात का मुझे हम्म। दुख होता, लेकिन क्योंकि उन्होंने लॉयल्टी निभाया, जब मैं बाहर आई तो मैंने सबसे पहले मैं मम्मी से यही पूछा था, उस वक्त बाहर वाला कौन था जिसने बचाया? तो उसने बोला हाँ लव केस। मैंने कहा मेरे को मालूम था मेरा कोई अपना ही होगा, नहीं तो कोई और नहीं हाँ, ये आप कह बचाता। रही थी मेरा कोई अपना ही है। हाँ, ये मैं बार बार कह रही थी, मेरा कोई अपना ही है, और मेरे हाँ, अपने दो दो ही तो बंदे हैं। और विशाल और 100% लवली। मेरे को सना मकबूल पे विश्वास था, अगर वो बाहर वाली होती तो वो सेव करती मुझे, पॉलेमी के ओवर वो सेव करती। हाँ, टॉप तीन थ्री में कौन लगता है और कौन विनर लगता है? लगता तो बहुत कुछ है, क्योंकि गेम रोज बरोज पलट रहा है, लेकिन विश, ख्वाहिश, गुड विशेस, एनर्जी, लव, विशाल, एंड अगर थर्ड मैं बोलूंगी तो सना मकबूल के साथ है। एंड क्योंकि उसने मेरे लिए काफी लॉयल्टी दिखाई। सना सुल्तान भी अच्छा खेल रही है, शी ऑल्सो डिजर्व्स। एंड कहीं और जो डिजर्विंग है वो है रणबीर जी। ऑल्दो हम्म। रणवीर जी ने कभी मुझे बचाया नहीं, हमेशा नॉमिनेट ही किया, बट आई थिंक दैट एज अ प्लेयर ही इज डिजर्विंग। और आपको लगता है कि विनर किसको देखेंगे फिर? आई वुड लाइक कोनी, लव या विशाल, उनमें से कोई जीते तो मेरे लिए मुझे लगेगा कि मैंने ट्रॉफी जीत लिया। आपको लगता है बाहर एल्विश आर्मी का सपोर्ट है लव को? ऑफ कोर्स है, लेकिन इसमें कोई अच्छी बात है, मतलब उसको हाँ। ज्यादा सपोर्ट है, ज्यादा वोट्स मिलेंगे तो उसके लिए तो अच्छा ही है। सेम थिंग विद विशाल, विशालियंस, विशाल आर्मी जो भी है, विशाल को भी काफी सपोर्ट है बाहर। एंड आई थिंक हम्म। इस कंट्रोवर्सी के बाद विशाल को थोड़ा ज्यादा सपोर्ट है पब्लिक यस। से। या। एंड मैंने देखा है कि जो भी मैंने अगर विशाल के साथ जो भी मैं रील्स डाल रही हूँ, एक दो जो भी हमने डाले हैं, वो कमेंट्स जो मैं पढ़ रही हूँ वो यही है यस। कि वी आर विथ यू एंड ऑल दैट स्टफ। या। थैंक यू मनीषा जी हमसे बात करने के लिए, एंड ऑल थैंक द यू। बेस्ट। थैंक यू। Thank you, Meena. थैंक्स Nice थैंक्स। talking to you. Okay, bye सेम bye. है। Take बाय बाय बाय। care.